है। दरोगा स्टूडेंट फीवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन जो पाठ नंबर 20 भाग संख्या 20 में अनुच्छेद 368 में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? भाग 20 अनुच्छेद 368 में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है। तो हम लोग दो दो पार्ट हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं जाकर, वहाँ पे वीडियो में है अभी। उसमें पार्ट 1 में बताया गया है कि क्या क्या संविधान संशोधन हुआ था। जैसे प्रथम संविधान संशोधन और 7वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ लिए थे। तो प्रथम संविधान संशोधन थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग ये कर लेते हैं, बता लेते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन जो था ना, वो हमारा हुआ था 1951 में। ठीक है, जो किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन थोड़ा सा, इसमें 4 पार्ट संशोधन हुआ था। तो चारों पार्ट का थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 में 4 पार्ट हुआ था। 4 पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पार्ट हुआ था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? दूसरा नंबर क्या हुआ था? भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। फिर तीसरा क्या था? तीसरा आपको था कि एक ही हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन करने के लिए छूट मिल गया था। ठीक है, एक ही हाई कोर्ट को या एक ही उच्च न्यायालय को एक या एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए मान्यता मिला था। ठीक है, मतलब एक ही हाई कोर्ट को एक या एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की मान्यता मिला था। जैसे अब आप ही देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में कौन कौन आता है? एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आता है उसी क्षेत्र में। आपको मुंबई हाई कोर्ट आ गया। मुंबई हाई कोर्ट में कौन सा आता है? दादरा व नगर हवेली। ठीक है, जो दमन व दीव, आपको फिर गोवा भी आ जाता है इसमें। तो यही सब है। फिर चौथा पार्ट में क्या है? एक ही राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों में शासन के लिए मान्यता मिला। ठीक है, आप लोग को यही 7वां संविधान संशोधन 1956 में यही 4 पार्ट हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। ठीक है, ये 7वां संविधान संशोधन में हुआ था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। उसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, हम लोग ये भाषा वाला कल हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फिर से उस जाकर वीडियो को देख लें। और इस
चैनल पे जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और लोगों के साथ शेयर कर दे। इसमें मेनली दरोगा के लिए जो हम लोग मिशन दरोगा स्टार्ट किए हैं, दरोगा बीपीएससी के लिए, मतलब ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जीके के लिए इसमें बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन देख लिए थे। 42वां संविधान संशोधन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लघु संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि इसमें 50 से ज़्यादा इसमें संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए हम लोग लघु संविधान संशोधन बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ये किया गया था। फिर लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और क्या हुआ था? तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, ये हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर क्या हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन नहीं हो गया 1976 में। फिर 44वां संविधान संशोधन हम लोग ये पिछला क्लास में पढ़ लिए थे। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाला गया था, जो लीगल राइट्स है। संपत्ति के अधिकार को जो कितना अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। उसको क्या कर दिया गया था? आपको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्योंकि मूल अधिकार की श्रेणी कब है, कहाँ से है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक है। ठीक है, मूल अधिकार का श्रेणी अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ही है ना। तो अनुच्छेद 31 में जो था वो संपत्ति का अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया। 300 अनुच्छेद 300 कम में उसको भेज दिया गया, जो कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार उसमें कहलाया। तो वही संपत्ति का अधिकार को हटा ये किया गया था। फिर लोकसभा के जो कार्यकाल 42वां संविधान संशोधन में बढ़ा था, 5 से 6 वर्ष हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन में पुनः उसको 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था आपको? 51वां संविधान संशोधन आपको हुआ था 1985 में। ठीक है, 1985 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें अनुसूची 10वां, अनुसूची 10, और 10 को याद करने के लिए क्या है? 10 दल बदल, 10 बहाने करके लिख गया दिल। दल बदल, दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। 10 अनुसूची 10 दल बदल, दल 10 बहाने करके ले गया दिल। ठीक है, तो दल बदल कब हुआ था? 51वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्यों हुआ था? देखो, और देखिए अनुसूची 9 में आपको क्या हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित था। पहले 9वीं अनुसूची में, जो बिहार से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन क्या था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में अनुसूची 10 दल बदल से जो संबंधित था। फिर क्या था? 61वां संविधान संशोधन क्या था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कब? क्या इससे क्या रिलेटेड था? तो इससे रिलेटेड जो था कि आपको जो वोट डालने को न्यूनतम उम्र था ना, वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ठीक है, वोट डालने का क्या था? वोट डालने का न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
कर दिया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। इसमें क्या रिलेटेड था, तो वोट डालने का न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं। 61वां संविधान संशोधन, इसके बाद क्या हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर 69वां संविधान संशोधन। क्या 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, तो 1991 में हुआ था। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में आपको क्या कहा गया है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या किया गया है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन किसको बोलते हैं हम लोग, दिल्ली को। जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, एसएससी को, एसएससी जीएल, एसएससी एचएसएल, दिल्ली NCR में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। ये कब हुआ था, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसी से रिलेटेड है 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन, इससे क्या रिलेटेड था, ये कब हुआ था, ये भी 1991 में हुआ था। इससे क्या रिलेटेड था, तो दिल्ली को और फिर पुडुचेरी को, दिल्ली और चाहे दिल्ली ही चलो, दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए मान्यता मिला। क्या मिला, मान्यता मिला। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन और 17वां संविधान संशोधन दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों दिल्ली से ही संबंधित है। ठीक है, अब 69वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, तो 69वां संविधान संशोधन में आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। फिर 17वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए मान्यता मिला था। तो राष्ट्रपति का चुनाव में कौन लेता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद आपका भाग लेता है। तो संसद में कौन, वो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, वो भी कौन, निर्वाचित सदस्य। ये हम लोग पढ़ेंगे भी, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, कौन, निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। ठीक है, और इसमें और कौन भाग लेता है, तो दिल्ली पुडुचेरी, ये सब का भी जो है ना, वो भी भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये 17वां संविधान संशोधन हो गया। आपको राष्ट्रपति दिल्ली से संबंधित, दिल्ली को राष्ट्र मान्यता मिला था। फिर 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। ये किससे संबंधित है, तो इससे संबंधित है आपको भाषा से। भाषा, कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन, 16, 17, 18। ट्रिक क्या है, नमक, न से नेपाली,
म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया था। किसमें? भाषा अनुसूची 8 में 22 भाषा, पहले स्टार्टिंग में 14 थी जो अभी 22 हो गई है। तब 15वां हम लोग पढ़ लिए थे कि 15वां संविधान संशोधन, 15वां भाषा कब हुआ था? तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 में। कौन? 15वीं भाषा। 15वीं भाषा क्या था? सिंधी। ठीक है, 21वीं संविधान संशोधन में 1967 में, और फिर 71वां संविधान संशोधन में 1992 में 3 भाषा आपको, नमक, जिसको ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, फिर हम चलते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? 1993 में। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11, अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था। इसमें कितने विषय थे? कोई विषय पूछेगा तो टिक देखो, 11 29, 2 9 11, 9 2 को 11, तो 11 अनुसूची में कितने विषय है? 29। ये आप लोग को ट्रिक है, ट्रिक ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो जीके, जीके इतना है ना आप लोग के पास, हम लोग को इतना जीके पढ़ना है कि पता नहीं, इनफाइनाइट है, तो इसलिए हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे 74वां संविधान संशोधन लोग पढ़ लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में एक किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से, नगर पालिका से संबंधित है। ये अनुसूची नंबर 12, इसमें कितने विषय थे? आपका विषय था 18। देखो, अब अनुसूची 9 10 11 12 हम लोग पढ़ लिए। अनुसूची 9 में क्या था? पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित था। फिर अनुसूची नंबर 10 हम लोग पढ़े 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10 अनुच्छेद 10 अनुसूची 10 बहाने करके ले गया दिल दल बदल। ठीक है, फिर 73वां संविधान संशोधन 1993 में किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से अनुसूची 11 जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय थे? तो 9 2 11 29 विषय। फिर 74वां संविधान संशोधन 1993 में किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कितने, कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? अनुसूची 12। इसमें कितने विषय थे? 18। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो इसके हम लोग आगे चलने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आज के लिए हम लोग को इतना ही, और इस चैनल को जो है, अगर आप लोग को सेशन अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।